जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप ध्यान और मेडिटेशन की इस दरबार पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए, हमें निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी सहजी और शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने के लिए एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और हमें निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ, कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए। संपूर्ण चित्त हृदय पर, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। श्री माता जी, हमारे हृदय के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। माँ जगदम्बा की शक्ति से हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के कारण आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे, फिर तीनों स्वादिष्ठान, फिर तीनों नाभि, संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वादित कीजिए। माँ, हे प्रभु गणेश, कृपा करके हमारी नाभि पर आइए
और गणेश अथर्व शिष्य के माध्यम से समस्त दोषों को दूर कीजिए। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है। कृपा करके हमारे नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए, हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को तीनों हृदय पर, फिर तीनों विशुद्धि, फिर फंडागा बैकागा शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप शास्त्रार पर आइए, हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए, हमें ध्यान का सिद्धि दीजिए। मंत्र लेंगे निर्विचारिता। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी अमृत वाणी गान करेंगे। कभी नहीं खोड़ी होने वाले। लोग कहते हैं हर एक की होती है, मैंने कहा कैसे करूं, क्योंकि अगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो मेरे आगे आप हाथ करके बैठे तो कोई संदेशा लेने वाला ही वहां वो सोए पड़े हैं गणेश जी, वो निद्रावस्था में है, उनको मैं कैसे जगाऊं। हालांकि हिंदुस्तानियों में ऐसे मुझे कमी मिले, कोई और वजह से हो जाता है, पर ये कम से कम नहीं होता, माँ बहन का सबको ख्याल होता है। पर वहां 10 में से एक ऐसा ही है तमाशे वाला, लड़कियां भी ऐसी और लड़के भी वैसे। अब आपके जो लड़के यहाँ बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं वो कल वही नमूने में हो जाएंगे। आपके शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि पवित्रता रखनी चाहिए अपने अंदर। हर एक चीज की अपने यहाँ पवित्रता बताई गई है। सवेरे उठते वक्त हमें परमात्मा को याद करना चाहिए कि प्रभु हमारी पवित्रता बना रखो। हर कदम कदम पर देखना चाहिए कि हम अपने को बचा के चलें। कबीर ने कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। और ये तो बहुत ही आसान है, मुश्किल वो है बिगाड़ना। मैंने आपसे कल ही बताया कि आप शराबी पीना है आपको तो वो तो मुश्किल है, जेब से पैसा निकालो, पहले 10 शराबी ढूंढो, पहले शराब की दुकान ढूंढो, फिर आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन सी शराब क्या है तो बेवकूफ बनो वहां जाके। कोई सा भी पाप कर्म करना मुश्किल है कि पवित्र रहना मुश्किल है। किसी को मर्डर करना है समझ लीजिए, तो उसके लिए पहले चाकू छुरा क्या भी होना वो लाओ, कुछ बंदूक का इंतजाम करो, फिर कहीं जाओ, दौड़ो दौड़ो, देखो वो जगह क्या बनती है, ये वो करो, सब करो तब करो, और करके फिर फायदा क्या, जेल में जाओ। भाई एक सीधी चीज मनुष्य नहीं सोचता है, कौन सा पाप कर्म आसान है ये मुझे बता दो। लेकिन सभी कठिन काम माने खाना इधर से ही खाना खाना चाहिए क्या? लेकिन वहां के लोगों को आनंद आता है पाप कर्म करने में। अभी आपने सुना होगा गियाना में बहुत लोगों ने अपने को मारा, यह दूसरा नमूना होता है। या तो इंसान दूसरे को मारता है या अपने को मारता है। जब आपके अंदर में हिंसक प्रवृत्ति आ गई, आप अगर दूसरों को नहीं मार सकते तो अब अपने ही को मारे। अपने को मारने का तरीका है शराब पियो, सिगरेट पियो और क्या क्या चीजें करो, अपने को मारो, कैंसर बनाओ। कैंसर से क्या हो गया, कहना कैंसर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। आ बैल मुझको मार, ठीक से चले जा रहे हैं, बेकारी में काफत मोल लेने की जरूरत क्या है? जिस जड़वाद को हम इतनी बड़ी चीज समझ के बैठे हैं, उसके लिए भी आपको आश्चर्य होगा कि ये देश दरिद्री है, हम लोग दरिद्री नहीं है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिवाय प्लास्टिक के इनके पास में क्या है। अरे एक पीतल का इतना सा बर्तन होगा तो 10 मरतबा चमका के दिखाएंगे। मैंने कहा हम लोग तो पीतल में खाना खाते हैं, हमको ये क्या छोटा सा दिखा रहे। पहले अच्छा आप लोग बड़े रईस हैं, और हम लोग सोचते हैं स्टेनलेस स्टील में खाना खाना माने बड़ी रईसी की लक्षण है। वो लोग पूछते हैं कि आप इतने रईस होते हुए भी आप स्टेनलेस स्टील में क्यों खाना खाते हैं? जब कॉटन की साड़ी और सिल्क की साड़ी आपके पास है तो आप लोग नायलॉन क्यों पहनते हैं? उनको समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसे बेवकूफ कैसे हैं। ये दरिद्रता के लक्षण है। वहां तो दरिद्री जो बहुत महादरिद्री होगा वही नायलॉन पहनेगा, कुछ ना कुछ उसमें कॉटन मिला रहे तो अच्छा। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने देश में लोगों को कहती हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता। उस देश में कि जहां ये सब चीजें बहुत हो गई, वो इतने ऊब गए हैं, वो कहते हैं कि इन सब चीजों में, आर्टिफिशियल चीजों में रखा क्या है? इससे अच्छा है एक नेचुरल चीज हो उसी को ले ले। आज यहाँ जितनी भी औरतें बैठी हैं उनके पास इतना इतना सोना तो जरूर होगा। उनके पास, किसी के पास कहीं सोना होना तो होता ही नहीं बेचारियों के पास। ऐसे लोग होते हैं कि इतने इतने से सोने के लिए भी तरस जाते हैं।
हम लोग दरिद्री कहाँ से? हम लोग के पास 2 कॉटन की साड़ी हो तो उनके यहाँ तो बड़े बड़े रईसों के पास में नहीं होंगे 2 कॉटन के कपड़े। और कॉटन का दाम वहाँ इतना है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो बॉयज यहाँ पहनते हैं इसका दाम वहाँ मैंने यहाँ तक देखा है कि उसका दाम 1 गज का करीबन 250 रुपया, उससे भी ज्यादा। लेकिन हमें अपनी चीजों की कीमत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने को जानते हैं, हम अपने को पहचानते नहीं। हमारा जो कुछ था बहुत खो गया अंग्रेजों की वजह से, और अब ये जो अंग्रेज आए हुए हैं अपने ऊपर में, ये और भी लुटिया डुबो है। इसका मतलब कोई हिंदू धर्म मुसलमान धर्म से मेरा मतलब नहीं है। जो हमारे देश की एक संस्कृति है वो सबके लिए है, सब लोग माँ बहन को जानते हैं। एक दिन हमने एक जहाज लॉन्च किया था, उसका नाम था विश्व मंगल। तो किसी ने हमसे पूछा, अंग्रेज ने, कि मंगल का क्या मतलब? तो सब लोग सर खुजाने लगे कि मंगल का क्या अर्थ होता है अंग्रेजी में। इन लोग के लिए कोई मंगल अमंगल है ही नहीं। सुबह से शाम माँ बाप को गाली निकालते, इनमें मंगल अमंगल क्या होता? इन लोग में भोलापन किस चीज से खाते मालूम है? आप लोग एकदम भोले हैं उनके आगे। बेवकूफ बना के पैसा कैसे बनाना इनको आता है बस, और पैसा बना के उनके बच्चे आप जो भूत बन के घूम रहे सब। वो इधर भी आते हैं, कुछ काशी में जाके बैठे हैं, कुछ गोवा में लौट रहे हैं। आपको भी अपने बच्चे भूत बनाने हैं तो उनके पीछे लगो। ये जो गणेश का तत्व है, जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्थित किया है, विशेष रूप से भारतीय लोगों को दिया गया है। अगर आप लोग भी इसको नहीं बचा पाइएगा तो संसार से उठ जाएगा। बस जिम्मेदारी भारतीयों पे है कि पवित्रता को बचाए और उसकी शान और उसके गौरव को बढ़ाए। अपने को पवित्र रखने में एक बहुत बड़ी संपदा हमारे पास है, ऐसा समझ। बहुतों ने कहा कि मां गणेश तत्व को किस तरह से हमारे अंदर बचाया जाता है। अभी आप लोग तो सब हमसे छोटे हैं उम्र में, यहाँ अधिकतर लोग, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तब से हमारे माता पिता हम बताते थे लड़कों को लड़कियों को, अपनी आंख पृथ्वी पर रखो, हमेशा आंख नीचे करके चलो। लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम अपने भाभी का कुछ वर्णन दे सकते हो? तो कहने लगे कि नहीं, हमने तो सिर्फ उनके चरण ही देखे हैं, उनका चरण का हम वर्णन दे सकते हैं और उनके चरण के जो जेवर थे वो हम पहचान सकते हैं, उससे ऊपर हमने आंख नहीं। क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही ये चक्र बना हुआ, पृथ्वी ने ही गणेश का तत्व हमारे अंदर दिया है। द एलिमेंट ऑफ अर्थ हैज मैनिफेस्टेड दिस विदिन अस, क्योंकि हमारे अंदर सारे ही एलिमेंट्स भी हैं। तो हमारे अंदर पृथ्वी का तत्व जितना भी शरीर में है वो सारा इसी से चलायमान है। इसलिए जब ये तत्व खराब हो जाता है या डिजीज हो जाता है, जब गलत काम करने से मनुष्य गलत रास्तों पे चला जाता है, तब आप देखते हैं कि जो जो बीमारियां अधिकतर हमें होती हैं वो हमारे अंदर फोड़े बन के निकलती, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर चलना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए। इससे पृथ्वी तत्व जो है वो हमें हमेशा हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खींचते रहता है, निकालते। मैं कुलालमपुर में गई थी, वहाँ के जो स्पीकर साहब हैं उबैदुल्ला साहब, उनके घर में मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ हजारों आदमी आए और अधिकतर बीमार लोग थे। मैंने सोचा मेरे 2 ही आते हैं, यहाँ कोई सहयोग भी नहीं, इतने बीमार आ गए, अब इनको ठीक कैसे करूँ। लेकिन उनके यहाँ बहुत अच्छा एक गार्डन था, तो मैंने कहा इस गार्डन में सबसे कहा तो आप बैठ जाओ जमीन पे, और मैंने पृथ्वी तत्व को जागृति दी। मैंने कहा खींच लो इनका दल, खट। एक सरदार जी थे, उनके लड़के को पोलियो की बीमारी हुई, वो उठ के चलने लग गया। इस तरह से पृथ्वी तत्व का बड़ा ही महत्व है। लेकिन अगर आप पवित्र हैं तभी तो ना आप पृथ्वी से कह सकते हैं माँ से कि चल खींच,
पिताजी कह सकती कि मुझे अपने पेट में ले ले, सब आदमी कह सकते हैं क्या? उन्हीं के लिए पृथ्वी तत्व खुलता है, अपने अंदर समा लेता है। और इसीलिए पृथ्वी तत्व से निकले हुए ये गणेश तत्व जो है, यही असली गणेश, इसमें झूठ कुछ नहीं है। लेकिन इनकी मूर्तियां बना बना के जो घर में लोग बेचते हैं, ये सब गंदी मूर्तियां हैं। खरीदी हुई मूर्ति को कभी भी पूजना नहीं चाहिए। मैं सही बात बताती हूँ, कड़ी लगती लोगों को, क्योंकि जो बनाता है उसकी भावना यह है कि इसको बेचने का है। ऐसे पैसे बेचने वाला, भगवान को बेचने वाला क्या मूर्ति बनाने का अधिकारी हो सकता है? क्या है? हाँ? चूहा, गणेश की बात कर रही हूँ तो चूहा आके चला गया। हाँ, गणेश, उसे चूहे ने कहा कि मेरी बात नहीं कर रही हो, गणेश जी की कर रही हूँ, मैं करने वाली थी। देखो, इतने मंजिल पे चढ़ के चलाया। अभी मैं करने ही वाली थी तो चलाया। गणेश जी की सवारी चूहा। देखिए, ये भी एक कमाल की चीज है, समझना चाहिए। बड़ा सिंबॉलिक, अपने यहाँ सारा जो है प्रतीक रूप है, सिंबॉलिक। कितनी बड़ी बात है कि चूहे की सवारी है, माने कितनी नम्रता होनी चाहिए। जो कि सबसे बड़े देवता हैं, वो चूहे पे घूमते हैं। अपने यहाँ जरा से 2 पैसे नहीं मिल गए तो गाड़ी बड़ी खरीदनी चाहिए, सबके सामने भाव भाव करके घूमना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम बड़े आदमी चले आए, चाहे वो ब्लैक का ही पैसा हो, चाहे वो किसी से मारा हो या ऐसे गुरु बन करके पीछे से लूटा हुआ हो, सब दुनिया को दिखाते हो। गणेश जी जो कि सारे ही विजडम, सारे ही सुबुद्धि के अधिष्ठाता, उन्होंने अपना चूहा ही दिया। सबसे सादा उनका वाहन है। ये बड़ी भारी बात है। कितनी नम्रता होनी चाहिए। जिस आदमी में सुबुद्धि होती है, उसकी समझ में आता है कि इन बाह्य उपकरणों से आप किसको यहाँ इंप्रेशन दे रहे हैं। आपके पास मोटर होगा तो होगी, हमारे किस काम की? बाह्य के कपड़े पहना, बाह्य से लोगों को दिखाना, ये कोई पवित्रता के लक्षण नहीं। ज्यादातर आप देखेंगे सिनेमा एक्ट्रेसेस होती हैं, सफेद साड़ियां पहन के घूमेंगी, ऊपर पवित्रता के लक्षण लेके घूमना से कोई पवित्र नहीं होता। पवित्रता अंदर की थी। ये इस सिंबल का यह है कि मनुष्य के लिए उसकी पवित्रता उसके साथ, किसी और के लिए नहीं है। जो पवित्र है वो अंदर है, बाह्य में नहीं है, शोबाजी में नहीं है। मीरा बन के, और बहुतों ने लूटा है संसार में, मीराबाई बन गए और इसको लूट, उसको खसोट। पवित्रता हमारी अपनी चीज, अपनी प्राइवेट चीज, उसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं, वो प्रकटित होती है, आपके मुख से ही उसका तेज दिखाई देता। कोई औरत पवित्र होती है, फौरन दिखाई देता है औरत पवित्र है, और आदमी भी उसको फिर छेड़ते नहीं, दूर ही रहते हैं। रावण जैसा आदमी डर गया। पर अपने देश में आदमी लोग ये नहीं समझते कि उनको भी पवित्र रहना बहुत जरूरी है। वो सोचते हैं अपवित्रता का ठेका सिर्फ औरतों ने लिया। ये जिस दिन आदमी के समझ में आ जाएगा, उसी दिन हमारी समाज व्यवस्था में संतुलन आ जाएगा। नहीं तो इंग्लैंड की औरतों को देख लो, उन सबको ठिकाने लगा दिया। सब आदमियों का अच्छा हाल बनाया हुआ है। सब वहां घाटी बन के घर में रात दिन मेहनत करते रहते हैं, औरतें उनके सर पे बैठी रहती। इसलिए अपने घर में जो स्त्री है, उसकी पवित्रता की रक्षा करना, उसकी पवित्रता की दाद देना, और स्वयं भी पवित्र बन करके उसके पवित्रता को 4 चांद लगाना हर एक पुरुष का कर्तव्य है। अगर 10 औरतें पवित्र हैं और उनके अगर पति पवित्र नहीं है, तो 10 में से 5-6 जरूर खराब हो जाएंगी। ये सोच करके कि हमारे पति अगर सीधे रास्ते नहीं चल रहे हैं तो हम काहे को ठीक बने रहे।
और अगर आप पवित्र हैं तो आप किसी को कुछ देते नहीं, आप खुद ही पाते हैं। एक पवित्र इंसान अपनी एक तेजस्विता लेकर के रहता है, एक उसकी शान होती है। शास्त्री जी का आपको उदाहरण है, थोड़े दिन उन्होंने इस संसार में रहे, लेकिन आज भी लोग उनके नाम को सुनते रोने लग जाते हैं। उनके मरने के बाद भी किसी ने उनके खिलाफ किताबें नहीं निकाली कि इस औरत के पीछे में भागते थे, कि वो करते थे। ये ओछेपन की बातें हम जब अपने जिंदगी में कर रहे हैं तो जिंदगी के बाद तो लोग निकालेंगे ही। ऐसे आदमी का कोई मान भी नहीं करता, जबानी जमा खर्चा। आप देख लीजिए किसी को भी, अगर आपने कोई ऐसा काम करके रखा है आपके सामने, हाँ कैसे हैं आप, हाँ बड़े नेताजी बैठी हुई है, वो पीछे जा कहेंगे अरे वो बदमाश आदमी, छोड़ो, अपनी बीवी बच्चों को ले जाने लायक नहीं, उसको काहे को घर में बुलाया, वो क्लब में बुलाते उसको। ऐसे लोग कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि नहीं? तो फिर अपने जीवन में भी उसी तरह का होना चाहिए कि लोग कहें एक आदमी ऐसा है कि सवेरे देख लीजिए तो हाँ हाँ ये कहाँ से देवता चले आए। लेकिन आप सोचते हैं कि दूसरा ऐसा हो। मैं कह रही हूं आप ऐसे होइए। हर एक आदमी ऐसा हो सकता है अगर उसकी कुंडलिनी जागरूक हो जाए और वो पार होकर के अपने को सिद्ध कर ले। कितना शक्तिशाली और सबल हमारा देश हो जाए जिस दिन हम लोग अपने को पूरी तरह से बदल के पवित्रता के धुरी पे खड़े हो जाए। कौन सी भी आप शाही लाओ, नौकरशाही लाओ, घोड़ाशाही लाओ, गाड़ी शाही लाओ, उससे कुछ अंतर अपने देश में नहीं आने वाला। हुकुमशाही लाओ और क्या क्या शाहियां हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। जब तक मनुष्य अपनी पवित्रता पे खड़ा नहीं होगा वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। पवित्रता आपको स्वतंत्रता देगी, नहीं तो आप बंधन में फंसे आप पवित्रता के। कभी आपने ये भी सोचा है कि अपवित्रता आपको किस तरह से जकड़ लेती है? गंदगी किस तरह से आपको चारों तरफ से पकड़ लेती है, आप कहीं चल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक आपके अंदर ये सुंदर चीज पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होती है, आपके अंदर वो सुगंध जब तक नहीं फैलती, तब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। और वो इतनी सरल है, उसके लिए कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ किसी से मांगने की जरूरत नहीं। ये तो मुफ्त में ही आपके अंदर है ही, जिसको पाना है और जानना है। फिर जब आप ही ठीक होंगे, आपके बच्चे भी ठीक होंगे। बहुत से लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि माँ हिंदुस्तान में इसलिए इतनी खराबी आ गई क्योंकि सिनेमा बहुत खराब है। सिनेमा आप ही देखते हैं, वो सिनेमा चल ही नहीं सकता जो फैमिली वाला नहीं हो। तो फैमिली वाले सिनेमा में जो खराबियां हैं उसको निकालिए, जिससे आपके बच्चे खराब जाते हैं। उसके लिए मना ही करिए, नहीं ये चीज नहीं चाहिए हमको। इसमें अपना देश फैमिली पे चलता है। अगर कोई अक्लमंद हो तो वो फैमिली वाला पिक्चर बनाता है जिसमें सब फैमिली आ सके। एक एक आदमी आएगा तो कितने पिक्चर में आएंगे, चोरी छिपे आएंगे तो कितने आएंगे। खुलेआम जो आ सके वही अपने देश में चलेगा, दूसरे देशों की बात और। इसलिए किसी भी चीज पे दोष देने की बात नहीं जीवन में उनसे। अपने ही अंदर अपने को देख करके मनुष्य को अपनी पवित्रता बनानी चाहिए और उसका पूजन करना। हम जब गणेश को पूजन करते हैं तो यही सोचना चाहिए कि हे गणेश, हमारे अंदर भी तुम जागरूक हो जाओ पूरी तरह से। तो कैसे करने से ही, इस तरह से ही आप देखिएगा कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। सहयोग में जब कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो पहला जागरूक होता है सो गणेश। उनके जागे बगैर कुंडलिनी नहीं जागती। अगर किसी आदमी में पवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसे तो कोई होते नहीं, राक्षस ही होते हैं ऐसे अधिकतर, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसमें अंश मात्र भी न बचा।
और ऐसा अगर कोई हो, उससे कुंडलिनी जागरण का कोई भी इंतजाम नहीं हो। जो लोग ऐसे गुरुओं के पास जाके आते हैं जिनके गणेश तत्व टूट गए हैं, वो भी मुश्किल से पार होते हैं, तकलीफ होती है बहुत, पर उनको भी कर देते हैं, हो जाते हैं। ये पहला तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको नमस्कार करके आपको ध्यान में जाना चाहिए। और पार होने के बाद भी इस तत्व को सबसे ज्यादा संभालना चाहिए, उसको किसी से कहना नहीं चाहिए, वो अपने अंदर संभालने का। जैसी सबसे बड़ी पूंजी संसार में, सबसे बड़ा हीरा आपके पास है, उस तरह से इसको जपना है। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूं, और पुरानी बात आजकल लोगों को भाती नहीं, लेकिन जो असली बात है वो हमेशा ही नई रहती है, क्योंकि झूठी बात खड़ी होकर मिट जाती है और असली बात हमेशा ही बनी रहती है, इसीलिए उसे अविनाशी सत्य कहा जाता है। आज एक ही चक्र पे मैं बोली हूँ, इसके अलावा अभी आप लोगों को सबको पार कराना है और आप लोग सब बहुत चाहते हैं। गणेश की वंदना करके हम लोग ध्यान करेंगे, लेकिन आप पहले मुझे कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा पानी हाँ, अब ये जब मैं वो बताऊंगी ना तब। अच्छा, नाही असं आहे, खालची बाजू जी आहे ते पाणी आहे, पण रंग हिरवा दिसतो त्याला, आणि वरती आकाश तत्व उतरत आहे खाली, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व। ये हाँ, वो तो करना होता है, हाँ, पर उसका विधि बहुत फर्क है। जैसे कि आज तक आप लोग करते आए हैं वैसा नहीं होता। माने पार होने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है, क्योंकि आपके उंगलियों में जलन होने शुरू हो जाती है जहाँ जहाँ चक्र पकड़ा है। ये चक्र कौन से हैं, कौन से सिंपैथेटिक चक्र हैं? जैसे गणेश तत्व यहाँ पर है, ये गणेश जी का चक्र यहाँ पे होता है, फिर उसमें पकड़ हो जाए तो लेफ्ट में पकड़ हो जाए या राइट में पकड़ हो जाए, तो उससे क्या क्या दोष होते हैं, फिर उसको किस तरह से ठीक करना चाहिए। अब अगर समझ लीजिए आपका गणेश तत्व पकड़ा है, तो आपको गणेश जी का ही गणेश जी की आराधना करके और अपने गणेश तत्व को Rag that we will present tonight is Rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. त्वमेव सा
श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री